तो फ्रेंड्स ये वाला सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी अनेक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और ऐसे सवाल अक्सर आते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 भाग खर्च करता है। यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि हो जाती है और व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है तो व्यक्ति की बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो चलिए अपन एक काम करते हैं, आय को मान लेते हैं। मान लो व्यक्ति की आय है 300 रुपया। अब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा, सर 300 ही क्यों माने, 100 रुपया क्यों नहीं माने। अगर सरल आंकड़ा मानना ही है, अपने मन से मानना ही है तो कुछ भी मान सकते हैं, तो एकदम आपने 300 ही क्यों माना। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो यहाँ पे क्या दिया है, आय का 2/3 भाग, यानी यदि उसकी आय अगर 3 रुपया है तो 2 रुपया वो खर्च करता है, ठीक है। यानी 3 हिस्सों में से 2 हिस्से वो खर्च कर देता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 300 माना, यानी कि 3 लिखा है ना, तो 3 का गुणज मानो, यानी कि 30 रुपया मानो या 300 मानो या 3000 मानो। तो इस 3 को देखते हुए मैंने ये माना है, क्योंकि इसके बाद जो कैलकुलेशंस होंगी, उसकी आय व्यय बचत जो भी कैलकुलेशंस होगी वो बहुत सरल हो जाएंगी। तो इसको देखते हुए मैं माना है, ठीक है। इसको देखते हुए मैं माना हूँ, 3 लिखे तो 3 के गुणज के रूप में मैंने माना। तो देखो आय मान लो 300 रुपया, ठीक, ये हो गया उसकी आय। अब खर्च कितना करता है, खर्च कितना करता है, 2/3 भाग ऑफ आय, यानी आय का 2/3 भाग। तो आय कितनी है, 300 है, इसका 2/3 भाग निकालो तो आप देखेंगे कितना आएगा, 3 3 कटेगा, 100 दूनी 200 रुपये, 200 रुपया खर्च करता है, ठीक है। 3 हिस्सों में से 2 हिस्से खर्च करता है, यानी कि 300 में से 200 खर्च करता है। तो सीधी सी बात है, बचत कितनी करेगा, 100 रुपया। भाई 300 उसके पास आया, 200 खर्चा कर दिया, 100 रुपया बचा। चलिए आय में यदि 14% की वृद्धि हो जाती है, पहले आय 300 रुपया है, अब उसमें 14% की बढ़ोतरी हो जाती है, तो कितने की बढ़ोतरी हुई, जल्दी से निकालो। तो 300 का 14% निकालो, का मतलब होता है गुणा, ठीक है, और प्रतिशत मतलब होता है 100 से भाग, ठीक है। पहले मैंने लिखा 300 का 14%, का मतलब गुणा और प्रतिशत मतलब 100 से भाग। डबल शून्य कटेगा, 14 3 42, 42 रुपया उसकी आय बढ़ जाती है, यानी कि नई आय हो गई 342, ठीक है। 14% की वृद्धि के बाद ये तुरंत आप गुणा करके देख सकते हो, 14 3 42, तो 42 रुपये मैंने बढ़ा लिया, ठीक है। और ये डबल जीरो है, वो 100 वाली डबल जीरो से कट गया, देख सकते हैं आप, ठीक। चलिए और क्या बोल रहे हैं, आय में 14% की वृद्धि हो जाती है और व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है। 200 का 20% आप निकाल के देख लो, 200 गुणित 20/100, डबल जीरो कटेगा, 20 40। व्यय में कितने की वृद्धि हो गई, 20% की, यानी 40 रुपये की वृद्धि हो गई, ठीक है। प्रतिशत के हिसाब से 20 और रुपए के हिसाब से 40 रुपये की वृद्धि हो गई। अब उसका नया खर्चा हो गया 240, ठीक है फ्रेंड्स। आय उसकी 14% बढ़ी, यानी 42 रुपया उसकी आय बढ़ी, लेकिन खर्च उसने 40 रुपये बढ़ाया। अब देखते हैं उसकी अब कितनी बचत हो रही है। तो नई आय में से नई वाली खर्च को घटा के देखोगे तो आपको बचत मिलेगी 102। पहले 300 रुपये आय में 300 रुपये की आय में 200 खर्चा कर देता था, 100 रुपये बचाता था। अब इनकम बढ़ के 342 हो गई, खर्च बढ़ के उसने 240 कर लिया। अब कितना बचाता है, 102 रुपये बचाता है। बचत बढ़ी कि घटी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बचत बढ़ गई है, 2 रुपये की बचत बढ़ी है, क्योंकि आय उसकी 42 रुपये बढ़ी, लेकिन खर्च उसने सिर्फ 40 रुपये बढ़ाया, यानी 2 रुपये एक्स्ट्रा उसने बचाया। तो 2 रुपये का बचत बढ़ा है, किस में बढ़ा है, 100 में से बढ़ा है, मतलब जिसमें बढ़ा है उसके हिसाब से अपन निकालेंगे। देखो क्या बोल रहे हैं, बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो 100 रुपये में 2 रुपये बढ़ा है, मतलब 2% बढ़ा है। अगर आप निकालना चाहते हैं बचत का प्रतिशत तो 2 लिखो, जितनी की बचत बढ़ी है, कितने में बढ़ी है, बढ़ के जितनी हुई है उसको नहीं देखना है, कितने में बढ़ी है उसको देखना है। 100 रुपये में 2 रुपये बढ़ा है, तो जिसमें बढ़ा है ना उसको नीचे लिखते हैं, तभी तो पता चलेगा ना कि कितना प्रतिशत बढ़ा है। देखो जब भी हम बोलते हैं ना कितना प्रतिशत बढ़ा, इसका मतलब आप तुलना कर रहे हैं पुराने वाले से, भाई इतना था, इतना था, अब इतना प्रतिशत बढ़ गया, यानी कि आप पहले वाले से तुलना कर रहे थे। तो जिससे तुलना कर रहे हैं उससे नीचे लिखना है, ना कि आप नीचे 102 लिखे, ठीक है। पहले जितना था उसी को नीचे लिखते हैं, तब तो पता चलेगा कितना प्रतिशत बढ़ा है। प्रतिशत जानने के लिए 100 से गुणा करते हैं तो प्रतिशत में आंसर आएगा, 100 कटेगा, 2% आंसर आएगा, यानी कि उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ी, 2% बढ़ी, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, बेझिझक बिंदास जरूर पूछिएगा। बहुत आराम से सारी चीज़ें करते गए अपन, एक एक लाइन पढ़े, एक एक काम किए। ये आंकड़ों को आप अपने मन से मान सकते हो,
जैसा सुविधा जैसा सहूलियत लगे वैसा मान सकते हो। फिर जैसा जो हिस्सा जो प्रतिशत बोलेगा वैसा वैसा काम करते जाना। आय खर्च और बचत में आपको रिलेशन पता होना चाहिए। ये आए हुए पैसे उसमें जितने खर्च हो गए तो जो बचा वो बचत। फिर जितना जितना जिसमें जो वृद्धि हुआ उसको करे। फिर नई बचत निकाले, देखे बचत 2 रुपया बढ़ी है, परसेंट निकालने के लिए 2 रुपये ऊपर लिखे, पुरानी बचत को नीचे लिखे, गुणित 100 कर दिए, 2% आंसर आ गया। इसी तरह से अनेक अन्य सवालों को बहुत ही सरल तरीके से बताया गया दोस्तों। आप पिछले वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन को समझाया गया जो पूछे गए सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन समझे थे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझे अपन, एसएससी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, उन सभी को बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है। तो जरूर ये सारे वीडियोस देखिएगा। कॉम्पिटिटिव मैथ्स नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है चैनल पे, तो जरूर उस चैनल प्लेलिस्ट पे सारे वीडियोस देखिएगा दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।